हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 3 करेंगे। आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करेंगे। आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए हैं, कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि Kanad postulated the theory, if we go on dividing matter, Padarth, we will obtain smallest particle beyond which further division can't be possible, which is known as परमाणु। 500 BC के अराउंड में जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनड, उन्होंने पॉस्टुलेट की थी, इस थ्योरी के बारे में बताया था कि हम जब मैटर यानी कि पदार्थ को जब हम डिवाइड करते हैं, वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हमें मिलता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम डिवीज़न नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने उस पार्टिकल को क्या कहा, एटम कहा। एंटोइन एल लेवोजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. इन्होंने हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो किसके बीच में अगर होती है, केमिकल रिएक्शन के बीच में आते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इसके बाद आगे आप जानेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने आज ये किया है कि मैटर जो है, मैटर को जब हमने क्या किया है, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर हमें पता चला कि उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से वो बना हुआ है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, एटम दिया गया। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से स्टेटमेंट आती है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन है किसके बीच में, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में, गिव राइज टू प्रोडक्ट मिलता है, विच इज़ गवर्न बाय सर्टेन लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो रिएक्शन अकर करती है वो क्या करती है, अलग अलग लॉज पर डिपेंड वो करती है, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। कि वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन पर जो लॉज अप्लाई होते हैं, उससे वो रिएक्शन क्या हो रही है, वहाँ पर अकर हो रही है। अब नेक्स्ट इसके बाद आप पढ़ेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ। हम 9th स्टैंडर्ड में केवल 2 लॉज को करेंगे और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हायर स्टैंडर्ड में आप लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसेक लॉ करेंगे। थैंक यू।